हेलो एवरीवन। सुबह से शाम तक मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ और इतने सारे बच्चों में से मुझे कई बच्चों ने इतनी बार कंप्लेंट की है, ठीक है, कि मुझसे पहले या तो जो वो कहीं पढ़ रहे थे वहाँ पर उनको लाइव क्लासेस बोलकर एप्लीकेशन सेल कर दी जाती थी जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, या फिर वो लाइव क्लास में गए और वहाँ पर 70 80 90 बच्चे बैठे हुए हैं, जबकि वो वहाँ पर वो सवाल भी नहीं पूछ सकते, अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर सकते, या फिर वहाँ पर टीचर उन बच्चों को ही इतना डांट देते हैं या फिर इतना डीमोटिवेट करते हैं कि वो खुद ही भाग जाते हैं। उनसे पहले एडवांस ले लेंगे कई कई महीनों का, 3 महीने के, और फिर वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं ताकि नया बैच लें और नए बच्चों को फिर से हम ठग लें। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आई हैं, कई बार की क्लासेस चलती ही नहीं है ठीक से, ये होती है। और जो थोड़ी बहुत ठीक क्लासेस हैं उनकी फ़ीस काफ़ी हाई है, ठीक है, 3 3 4 4 5 5 हज़ार रुपये महीना। बल्कि पर्सनल क्लासेस में तो मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने एक एक क्लास के 1000 रुपीज़ भी पे करे हैं, कि ये अच्छा टीचर है, इसको हम इतना पे करेंगे। लेकिन मेरा एजेंडा, और इस चीज़ को मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ से थोड़ा सा कॉशियस रहने का तरीका यही है कि जब भी आप लोग किसी चीज़ को ज्वाइन करते हो उसका आप रिव्यू ज़रूर देखो। अगर कोई एप्लीकेशन ले रहे हो तो उसमें इंस्टाग्राम पर अगर ऐड आ रहा है उसके कमेंट सेक्शन को देखो। मैक्सिमम चांसेस इतने हैं कि क्योंकि मेरे सामने भी आते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो वो कमेंट सेक्शन को ऑफ रखते हैं, ठीक है, ताकि अगले बंदे को पता ना चल जाए कि वहाँ पर कोई बच्चा अपने ग्रजेस को लिख देता है, आउटरीच को एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है, तो वहाँ पर उस चीज़ से थोड़ा सा सेफ रहने के लिए वो उसको ही ऑफ करके चलते हैं, ठीक। तो मेरी किसी भी वीडियो में, किसी भी, शायद मैं 800 के करीब वीडियोस बना चुका हूँ, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो मैंने कोई कमेंट सेक्शन कभी ऑफ नहीं करा। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं कमेंट्स आकर देखूं। मैं सुबह से रात तक बच्चों को पढ़ाने में इतना बिजी हूँ, फीस मेरी कम है, इसीलिए मुझे बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि मैं फ़ीस मार्केट के हिसाब से कर दूं और मेरे खर्चे जो है सारे कवर हो जाएंगे उसी में, और मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा पढ़ ले, जिसको थोड़ा सा कम फीस देना चाहता है वो भी आराम से इस चीज़ को सर्वाइव कर पाए। इसीलिए मेरे पास बहुत बहुत टाइम से बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक भी गए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी इस तरीके का है, कोई प्रॉब्लम में है, कुछ भी है, तो ऊपर नंबर है, कनेक्ट कर सकते हो। आपको क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी अगर पता करना है, ऊपर नंबर दे, उस पर आप मुझे बता सकते हो। बेसिक, एडवांस्ड, इंटरमीडिएट, स्पोकन पर्पस, हर चीज़ को हम कवर अप करके करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फिर। देखिए पहला सेंटेंस है यहाँ पर, कैसी लगी तुम्हें ये जगह। एक सेकेंड, नहीं, पहला सेंटेंस यहाँ पर था, इसने कहा कि कैसे आऊं मैं वहां, ठीक है। कैसे आऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। जब भी इस तरीके का सेंटेंस हो, ठीक है, कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, जब भी इस तरह का सेंटेंस हो आपके पास 3 4 तरीके होते हैं। हाउ कैन आई, हाउ शुड आई, या फिर हाउ डू आई, ठीक है। यहाँ पर डू का भी यूज कर सकते हो। तो इसने कहा कि मैं वहां कैसे आऊं, हाउ डू आई गेट देयर। अब यहाँ पर गेट का मतलब क्या है, आना, कम, गो या रीच। इन तीनों की जगह आप गेट का यूज भी लगा सकते हो। जैसे मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, या फिर आई एम गेटिंग होम। मैं घर पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच्ड होम, या फिर आई हैव गॉट होम। और मैंने ये भी बताया है क्लासेस में कि होम, हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, इसके साथ आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू देयर नहीं। इसीलिए मैं वहां कैसे आऊं, सो हाउ डू आई कम देयर, या फिर हाउ डू आई गेट देयर। तो यहाँ पर कम के ही सेंस में इसने गेट का यूज किया है। गेट के और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हमने क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं। गेट के शायद मैंने 15 16 यूजेस बताए हैं। और उसके अलावा गेट को हम पॉजिटिव में यूज करते हैं, कोई काम करवाना, आई विल गेट इट डन, ठीक है। मैंने अपने भाई से करवाया, आई गॉट माई ब्रदर टू डू दिस। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी हमने इसका यूज समझा। इसने कहा रुको, मैं तुम्हारी उतरने में मदद करता हूँ, ठीक है। रुको, मैं तुम्हारी उतरने में मदद करता हूँ। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो ताहती है आ रहा है, ठीक है, इसमें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था, तो विल क्यों लग जाता है। देखो ये ताहती है पर मत जाया करो। ताहती है का अगर एक जनरल काम है जो एक रेगुलर बेसिस पर जनरली चलता है, वहां पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसका ये उतारना डेली का काम नहीं है कि मैं तुम्हें उतार देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है, या फिर मैं तुम्हारी उतरने में मदद करता हूँ। ये इसका कोई रेगुलर काम नहीं है, ये अभी उस काम को करेगा, इसीलिए फ्यूचर में ही बनता है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ उतरने में। यहाँ इन लगाओगे, इन गेटिंग डाउन, तो भी सही है। आप सिंपल किसी एक्शन को करने में आईएनजी लगा दो तो भी चलता है। आई विल हेल्प यू गेटिंग डाउन हियर,
इस तरीके से। आई हेल्प यू इन गेटिंग डाउन हियर, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसी लगी तुम्हें ये जगह, कैसी लगी तुम्हें ये जगह। अब यहां पर इसको बोलने के दो तरीके हैं। पहला, हाउ डिड यू लाइक दिस प्लेस, ठीक है, या फिर हाउ डिड यू फाइंड दिस प्लेस। मतलब ये भी जाता है कि तुमने इस जगह को कैसा ढूंढा, कैसे ढूंढा, हाउ डिड यू फाइंड, ये भी सेंस जाता है, राइट, ठीक। और हाउ डिड यू लाइक, तुमने कैसे पसंद किया इसको, ये भी सेंस जाता है। लेकिन इसका दूसरा सेंस ये है कि हाउ डिड यू लाइक दिस प्लेस या फिर हाउ डिड यू फाइंड दिस प्लेस, कि ये जगह तुम्हें कैसी लगी, राइट। अब इसने यहां पर बोला, क्या तुम सच में उसे मनाना चाहते हो, क्या तुम सच में उसे मनाना चाहते हो। एक लड़की की यहाँ बात चल रही है। मनाने के लिए क्या यूज करते हैं, सेलिब्रेट। देखो, दिवाली, होली कोई फेस्टिवल है, अगर आप उसको मनाते हो तो हम सेलिब्रेट का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान को मनाना हो, राजी करना हो, तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है परसुएड, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, परसुएड, सेकंड और थर्ड फॉर्म परसुएडेड, राइट। तो इसने यहां पर सवाल पूछा है, क्या तुम सच में उसको मनाना चाहते हो। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू यू रियली वांट टू परसुएड हर, डू यू रियली वांट टू परसुएड हर, क्या तुम सच में उसको मनाना चाहते हो। अगर तुम अपने पार्टनर को देखकर इतनी टेंशन में आ जाते हो, अब इस लड़के ने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसको देखा दूर से, और ये थोड़ा सा ही गॉट कोल्ड फीट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ही गॉट कोल्ड फीट, वो थोड़ा सा नर्वस हो गया, घबरा गया। तो टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है घबरा जाना, नर्वस हो जाना, ठीक है। तो अगर तुम अपने पार्टनर को देखकर इतने टेंशन में आ जाते हो, कौन सा सेंटेंस है, ये टाइप जीरो कंडीशनल है। इफ यू गेट सो टेंस्ड, गेट का यहां पर देखो एक और यूज आया, इसका मतलब है कंडीशन चेंज होना, कि तुम इस कंडीशन में चले जाते हो। जैसे मैं कहूं यू आर गेटिंग फैट, तुम इस कंडीशन में जा रहे हो, ठीक, उसी सेंस में। इफ यू गेट, अगर तुम हो जाते हो सो टेंस्ड, इतने परेशान, टेंस यहां पर कंडीशन को दिखा रहा है, और उसमें ईडी इसलिए लगा हुआ, प्रॉपर कंडीशन की बात हो रही है। इफ यू गेट सो टेंस्ड ऑन सीइंग योर पार्टनर, ऑन लगाओ चलेगा, नॉर्मल लगाओ सीइंग योर पार्टनर, देखकर तो भी चलेगा, बाय सीइंग योर पार्टनर, हैविंग सीन योर पार्टनर, सब चलेगा, कोई काम करके, इस पर मैं कई बार बता चुका हूं। सो इफ यू गेट सो टेंस्ड ऑन सीइंग योर पार्टनर, अगर तुम अपने पार्टनर को देखकर इतना परेशान हो जाते हो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट एट ऑल गुड, इट्स नॉट एट ऑल गुड, एट ऑल का मतलब है यहां पर बिल्कुल भी। सो इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ, ये तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन आज का हमारा विषय है, बट आवर टॉपिक फॉर टुडे इज, एक सेकंड रुको, ठीक है। लेकिन आज का हमारा विषय है, बट अवर टॉपिक फॉर टुडे इज, फॉर का यूज आज के लिए, उस वाले सेंस में, ठीक है। ऑफ लगाओगे तो अलग सेंस चला जाएगा, वो भी काम में आ जाएगा, ठीक है। ऑफ द डे, इस तरीके से, बट द टॉपिक ऑफ द डे इज, और इसने बोला फॉर मतलब के लिए, आज के लिए। सो बट अवर टॉपिक फॉर टुडे इज, तुम्हारी एक्स को जलन महसूस कराना, ठीक है, किसी को महसूस कराना। अब देखो यहां पर कोई तीसरा पर्सन नहीं है जो मैं उससे करवाऊंगा काम को, यहां पर मैं ही कुछ ऐसा करूंगा कि उसको जलन महसूस हो। जैसे मैं कहूं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है। एक तो मैंने ये बोला कि भाई एक काम करो, इसको पिटवा दो, एक लड़का है रोहित, मैंने कहा रोहित को पिटवा दो। मैं यहां पर तुमसे कह रहा हूं कोई काम करने के लिए कि तुम इसको पिटवा दो, लेकिन किसी तीसरे बंदे से करवाओ वो काम, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव। मैं कहूं कि इसको गुस्सा दिलाओ, यहां पर तुम किसी तीसरे बंदे से नहीं दिलाओगे, तुम खुद ऐसी कुछ हरकत करोगे जिससे उसको गुस्सा आएगा। या फिर मैं कहूं कि यार मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नहीं है। यहां पर मेक का हम यूज करेंगे, बस मेक समवन डू समथिंग, उसको समझाओ, मेक हिम अंडरस्टैंड। तो तुम्हारी एक्स को जलन महसूस कराना, टू मेक योर एक्स फील जेलस, ठीक है, टू मेक योर एक्स फील जेलस। यहां पर हमने मेक का यूज करा कि उसको जलन महसूस कराना। अब ये कह रहे इसी पर अटल रहो, इसी बात पर अड़े रहो, इसी बात पर फिक्स रहो। इसके लिए हम एक वोकैबुलरी यूज करते हैं, एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है इफ समवन इज एडमेंट ऑन समथिंग, विच मीन्स कि वो उस चीज पर बिल्कुल अड़ा हुआ है, टस से मस ही नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। इसको बज का भी यूज करते हैं, ठीक। जैसे मैं कहूँ ही डिडंट बज, तो बज का मतलब भी सेम होता है कि उस पर जू भी नहीं रहेंगी, ऐसे, उस सेंस में,
चलिए आगे पढ़ते। ये एडवांस वोकेबलरी पढ़ना, पढ़ाना, सिखाना ये बहुत इजी है। मुश्किल पार्ट होता है कि इन सारी वोकेबलरीज को यूज़ करना, याद रखना, नॉर्मल स्पोकन में इनको लेकर आना, ठीक है। और इसी पर हम मंडे से लेके थर्सडे तक कॉन्टिन्यूस स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं। शाम वाली जितनी भी क्लासेस हैं जो स्पोकन पर जा चुकी हैं, उन सारी क्लासेस में हमारा मेजर फोकस सिर्फ स्पोकन पर है, ठीक है। तो इसने कहा कि इसी पर अटल रहो, बी एडमेंट ऑन दिस, बी एडमेंट ऑन दिस। तो यहां पर एडमेंट वर्ड का यूज क्या है, अटल रहना। सो बी एडमेंट ऑन दिस। इसने कहा रहने दो, मैं ये नहीं करना चाहती नहीं है, चाहता है ये गलत लिख दिया है। तो लड़के ने कहा पर, यहां पर लड़के ने कहा कि रहने दो, मैं ये नहीं करना चाहता, रहने दो, छोड़ो, जाने दो। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेट इट बी, ठीक है, लेट इट बी, अरे छोड़ो यार, लेट इट बी, मैं ये नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, ठीक। इट, दिस, दैट, इसमें भी फर्क है, काफी फर्क है। आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, दोनों में फर्क है। इट वाली क्लास में बहुत अच्छे से मैंने इस चीज को समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसने यहां पर कहा आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। अगर तुम इसीलिए मना कर रहे होते कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो, ध्यान से देखना, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस और कॉन्टिन्यूटी भी आ गया। अगर तुम ये चाहते, अगर तुम्हें ये होता, अगर तुम ये करते, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इसने कहा कि अगर तुम इसीलिए मना कर रहे होते, सो इफ यू वर डिनाइंग, राइट। टाइप 2 कंडीशनल है, हेल्पिंग वर्ब लगती है वर्ब, आई वी यू दे सबके साथ, अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग, कॉन्टिन्यूटी या पैसिव की बात करते हो। तो इसने कहा इफ यू वर डिनाइंग, अगर तुम मना कर रहे होते, बिकॉज यू वॉन्टेड हर टू बी विथ यू, बिकॉज यू वॉन्टेड हर टू बी विथ यू, क्योंकि तुम चाहते थे कि वो तुम्हारे साथ रहे। अगर तुम इसीलिए मना कर रहे होते, ठीक है, बिकॉज यू वॉन्टेड हर, कि तुम चाहते थे कि वो तुम्हारे साथ रहे, और वो ये बात नहीं समझेगी, एंड शी वुडंट अंडरस्टैंड। सारी बातें पास्ट के फ्यूचर में हो गई हैं अब। अगर तुम इसीलिए मना कर रहे होते, ये तो प्रेजेंट के हाइपोथेटिकल कंडीशन को दिखा रहा है। फिर चलेगा ये पास्ट में, यू वॉन्टेड हर टू बी विद यू, तुम चाहते थे कि वो तुम्हारे साथ रहे, और वो ये बात नहीं समझेगी। तो फिर पास्ट के फ्यूचर में आ गए, शी वुड नॉट, विल नहीं लगाते हैं। जब हम पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं, पास्ट में बात करते हैं फ्यूचर की, कि मैं ये चाहता था कि तुम वहां, मैंने ये सोचा था कि तुम वहां नहीं जाओगी, ठीक है। सो आई थॉट यू वुड नॉट गो देयर। तो पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम वहां पर वुड का यूज करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी एक पॉइंट है इसके अंदर, कि अगर मैं मान लो ये कहूं कि अगर आप ये कहो कि त्रिवेश सर ने कहा था कि आज वो ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आप इसको कैसे कहोगे, त्रिवेश सर सेड दैट ही वुड टीच दिस टॉपिक टुडे। तो वहां पर हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। और वो ये बात नहीं समझेगी, यहां पर पास्ट में फ्यूचर की बात ही हो रही है, एंड शी वुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, शायद मैं सहमत होती। अब ये उसी सेंटेंस को, उसी क्लॉज को पूरा कर रही है, टाइप 2 वाले को, कि अगर तुम, जैसे ये जो यहां पर था ना, अगर तुम इसलिए मना कर रहे होते कि ब्ला ब्ला ब्ला, तो शायद मैं सहमत होती। अब आया ये टाइप 2 का सेकंड क्लॉज, तो मैं शायद सहमत होती, यहां पर हम लगाते हैं वुड, ठीक है। अब इसने कहा कि मैं सहमत हो गई होती, इसने टाइप 3 में बोल दिया परहैप्स आई वुड हैव अग्रीड, कि मैं शायद हो गई होती। तो ये 2+3 में बना दिया। जैसे मैं कहूं कि अगर तुम गरीब होते तो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए होते। सो इफ यू वर पुअर आई वुड हैव गिवन यू मनी। अगर तुम ये चाहते, अगर तुम ये सोच रहे होते, इफ यू वर थिंकिंग आई वुड हैव डन दिस, तो मैंने ये काम कर दिया होता। इसी सेंस में इसने बोला है कि अगर तुम इसीलिए मना कर रहे होते, इफ यू वर डिनाइंग बिकॉज ऑफ दिस, देन आई वुड हैव अग्रीड, तो मैं इस बात को मान गई होती, ठीक है, मैं इस बात से सहमत हो गई होती, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए।